बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन शब्द जुड़ जाने के कारण हंगामा मचा हुआ है। देखिए, बिहार में कोने कोने से जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं वह इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तमाम छात्र संगठन भी आवाज उठा रहे हैं, साथ ही साथ शिक्षक भी जो हैं इसके खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कल 6 दिसंबर को एक महाआंदोलन की घोषणा की गई है बीपीएससी कार्यालय के बाहर, जिसका समर्थन कहीं ना कहीं बिहार के कोने कोने से बीपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों का है, शिक्षकों का है, साथ ही साथ संगठनों का भी है। देखिए, अब यह नॉर्मलाइजेशन है क्या, इस पर बीपीएससी का क्या स्टैंड है, बीपीएससी इस पर क्या कह रही है, और साथ ही साथ छात्रों के अंदर वह कौन कौन सी बातें हैं जिसको लेकर ये इसके खिलाफ है। देखिए, इस नॉर्मलाइजेशन को लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ चंद्रमणि आईएएस एकेडमी के संस्थापक चंद्रमणि सर हैं। सर, नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो है काफ़ी विवाद हो रहा है, लोग हर तरफ चर्चा कर रहे हैं कि आखिर यह नॉर्मलाइजेशन है क्या। सर, छोटे संक्षेप शब्दों में एक बार दर्शकों को बताइए कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो बीपीएससी के साथ क्यों जुड़ा है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन अलग अलग एग्जामिनेशन में होता है, एसएससी है, रेलवे, जहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में 5-10 लाख बच्चे हैं, एक शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं करवाया जा सकता, तो वहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन पेपर का सेट बनता है। फिर अलग अलग सेट बन गया तो क्वेश्चंस अलग हो गए। अब बाद में जब रिजल्ट बनता है तो उसी को एक फॉर्मूला के आधार पे उसको नॉर्मलाइज किया जाता है और रिजल्ट निकाला जाता है। लेकिन बीपीएससी इस फॉर्मूला को लागू करना चाहती है, जीएस में ये फॉर्मूला लागू ही नहीं हो सकता है। ठीक है, आयोग ने टीचर्स को बुलाया था मीटिंग के लिए, हम लोग गए थे। आयोग ने समझाने की कोशिश की, हम लोगों ने कहा कि बच्चे को समझा लो। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के फेवर में कोई नहीं था। आयोग ने बोला कि ठीक है, हम एक मीटिंग करेंगे बापू सभागार में, जहाँ पे ऑलरेडी मीडिया के लोग होंगे, सब कुछ लाइव होगा, बच्चे होंगे और जिसको भी आना है सब आएंगे। इसके बाद कुछ नहीं हुआ। नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आप 1 मिनट के लिए लागू ही करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर नोटिस देना चाहिए था, बच्चों को बताना चाहिए था। ये चोरी छिपे इतनी बड़ी संस्था है, आयोग है, इनका एक अपना सम्मान है, और चोरी छिपे नॉर्मलाइजेशन लागू करना चाह रहे हैं। और सवाल ही नहीं उठता है कि ये फॉर्मूला फिट बैठे। अध्यक्ष साहब ने पहले बोला कि 10 लाख से ज़्यादा बच्चे आ जाएंगे तब हम एग्जाम एक टाइम में नहीं ले सकते, फिर 6-7 लाख बच्चे आ जाएंगे तब नहीं ले सकते। अब स्थिति ये है कि 5 लाख के आसपास बच्चे हैं और इससे अधिक बच्चों का एग्जाम बीपीएससी ऑलरेडी ले चुका है पहले भी, फिर एक शिफ्ट में एग्जाम क्यों नहीं हो रहा। लेकिन सवाल ये है चंद्रमणि सर कि क्या बीपीएससी को अपने आप पे भरोसा नहीं है कि हम इतने छात्रों का एग्जाम जो है एक साथ कंडक्ट करवा पाएँ, इतने छात्रों का एग्जाम अच्छे से करवा पाएँ, धांधली सेटिंग ना हो। यही पॉइंट है। बीपीएससी को भरोसा ही नहीं है कि वो एग्जाम सही से कंडक्ट करवा पाएगी, क्योंकि उस मीटिंग के दौरान भी जो उन्होंने कहा ना, उनका ये कहना था कि हम अलग अलग कलर का सेट बनाएंगे, यदि एक सेट लीक हो भी जाता है तो उसी पर्टिकुलर एरिया में लीक होगा। अब कोई जिला में लीक हो गया या 1-2 जिले लीक हो गए तो उन जिला का एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, दोबारा हम ले लेंगे। बड़े लेवल पे एग्जाम का इम्पैक्ट नहीं आएगा। और आप सोचिए कि आयोग क्या कह रहा है कि यदि कहीं लीक हो गया तो आयोग ये नहीं कह रहा कि हम लीक होने ही नहीं देंगे। तो आयोग अपनी कमी के कारण छात्रों को परेशान करने की कोशिश कर रहा है, और जीएस में नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लागू ही नहीं होता है। और अगर उनको लगता है, उनके एक्सपर्ट ऐसा कोई फॉर्मूला बना दिए हैं, तो चोरी छिपे लागू करने की जरूरत तो है नहीं। आप डिस्कस कर लीजिए, आप डिस्कस कर लीजिए, आप बुलाइए एक्सपर्ट्स को। आप टीचर्स को नहीं बुलाइए ना, छात्रों को बुलाइए ना। छात्र के छोड़ दीजिए, जो फॉर्मूला सेट करने वाले हैं उस तरह के एक्सपर्ट्स को बुला लीजिए। अगर वो जस्टिफाई करते तो हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। आप चोरी छिपी कैसे लागू कर रहे हैं। बीपीएससी ये भी कह रही है कि 3 तरह के क्वेश्चन हम बनाएंगे, और जिसमें कहीं ना कहीं अगर कोई पेपर लीक भी होता है तो हम उस चीज़ को रोक पाएंगे। तो बीपीएससी इस पर स्टैंड क्लियर नहीं कर रही। बीपीएससी ये दावा कर रही है कि धांधली सेटिंग इससे रुक जाएगा। बीपीएससी का कहना यह है कि यदि हुआ तो एक छोटे से एरिया में होगा, या उस कलर के बच्चे इम्पैक्ट में आएंगे और कलर वाले बच्चे बच जाएंगे। तो ये सॉल्यूशन नहीं है ना, और इसके कारण आपने सेट अलग कर दिया। तो मेरा सिंपल सा सवाल है, नॉर्मलाइजेशन आप डंकी की चोट पे अगर लागू करना चाहते थे तो चोरी छिपे क्यों। देखो, आप देखिए कि बीपीएससी का चेयरमैन एक इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है, उनकी एक गरिमा होती है। आप अपने मुंह से बोल रहे हैं कि हम बच्चों से बात करेंगे, हम मीडिया से बात करेंगे, क्या हुआ।
बीपीएससी तो ये भी कह रही है कि मैंने शिक्षकों से भी बात की है, छात्रों से भी बात की है और भी आईएएस अधिकारियों से बात की है, लेकिन हर तरफ से पॉजिटिव संदेश आया है नॉर्मलाइजेशन को लेकर। ये दावा कर रही है बीपीएससी। ये गलत दावा है, ऐसा तो शायद मैंने नहीं सुना है। अगर कर रही है तो गलत है ना। उन्होंने बात ही कहाँ किया है, किससे बात किया? एक बार टीचर्स को बुलाया, उसके अलावा तो कोई बात ही नहीं हुई है। उनको पता है कि विरोध शुरू हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि समझदार वो होता है जो अपनी खुद गलती करके ना सीखे। अगर किसी ने गलती कर दिया तो उसको देख के हम सीख लें। और हाल में अभी 15-20 दिन की घटना है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नॉर्मलाइजेशन लागू करने की कोशिश किया, उन्होंने नोटिस जारी कर दिया, प्रोटेस्ट हुआ, उनको पीछे आना पड़ गया। आप सोचो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नॉर्मलाइजेशन पे वो बैकफुट पे आ गया, तो इनको भी तो समझना चाहिए ना कि अभी हाल की घटना है। कल परसों प्रोटेस्ट हुआ, आयोग जो सिपाही का आयोग भर्ती आयोग है, तो उसके कारण उसको फिर उनको वापस आना पड़ा। तो आप गलत स्टैंड लोगे तो कितना दिन चलेगा? और नॉर्मलाइजेशन लागू तो होने ही नहीं देना है, चाहे जो हो जाए, नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। कल महा आंदोलन की घोषणा की गई है छात्रों के द्वारा। हमेशा आंदोलन होता है किसी मुद्दे पर, लेकिन छात्रों की आवाज़ को दबा दिया जाता है। इस बार जो नॉर्मलाइजेशन के लिए आंदोलन जो हो रहा है, क्या कहेंगे सर आप अपने तरफ से? आपके कोचिंग के भी क्या बच्चे इसके खिलाफ हैं? हाँ बिल्कुल, हर एक है, हर एक टीचर खिलाफ में, हर एक बच्चे खिलाफ में, हमारे इंस्टीट्यूट के भी बच्चे खिलाफ में, वो भी जाएंगे वहाँ पे। तो ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये बच्चों के लिए हो रहा है। और हम लोग कब चाहते ही नहीं है ना, हम तो कई बार 2-3 बार ऑलरेडी बोल चुके हैं। आयोग को तो अभी भी इज्जत बचाने का समय है उनके पास, कि बच्चों को उतरने ही नहीं रहा। एक नोटिस निकाले कि हाँ नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, एक नोटिस निकाल देंगे, कहानी खत्म हो गई। तो आयोग को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, न प्रोटेस्ट होगा न कुछ होगा, बात खत्म हो जाएगी। अब प्रोटेस्ट के बाद आयोग बैकफुट पे आए तो फिर अच्छी बात तो है नहीं। और स्टूडेंट को ये मजबूर कर रहे हैं। टीचर्स को कौन चाहता है, जिसका एग्जाम 13 तारीख को है, वो चाहेगा कि रोड पे आके हम प्रोटेस्ट करें? नहीं, यही प्रश्न था सर कि क्या बच्चों पर ये तमाम जो नियम होते हैं वो लाद दिए जाते हैं ताकि बच्चे भी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं इसके दबाव के कारण? क्योंकि बच्चे तो पढ़ाई कर रहे हैं और वो भी बच्चे ऐसे चिंतित हैं कि नॉर्मलाइजेशन आ जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो क्या ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है बच्चों पर? ये बीपीएससी के खास करके अतुल प्रसाद जी जब से गए हैं तब से दिक्कत स्टार्ट हो गया है। और बीपीएससी 70 की अगर हम बात करें इस एग्ज़ाम की, तो बहुत बड़ा मौका है। 2000 से अधिक सीट है, आई थिंक कभी किसी इतिहास में कभी आया ही नहीं। बिहार में क्या कहीं नहीं आया, लेकिन उतना ही बड़ा सिरदर्द बन गया स्टूडेंट के लिए। फॉर्म भरने के प्रोसेस से लेकर आज तक जो ड्रामा चल रहा है, स्टूडेंट हर स्टेज पे परेशान है। अब जिसका एग्ज़ाम 6 दिन के बाद है वो प्रोटेस्ट कर रहा है। आप नॉर्मलाइजेशन लागू करना चाहते हैं, आपने आज तक बताया नहीं नोटिस जारी करके, और बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया पे र्यूमर्स फैल रहा है, सही चीज़ों को नहीं बताया जा रहा है। तो अच्छी बात है ना, एक छोटा सा नोटिस ही तो निकालना है, सारा सोशल मीडिया शांत हो जाएगा कि हम नहीं लागू कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि गलत साबित हो जाए, हम तो चाहते हैं कि हम लोग गलत हो जाएं और आप नॉर्मलाइजेशन को वापस कर लो। तो सिंपल सी बात है, ये परेशानी ज़्यादा हो गया है बीपीएससी 70 का एग्जाम। सारा फॉर्मूला इसी में लागू करना है जो कि फिट नहीं बैठता है, और अगर फिट बैठता है तो प्रूफ कर दीजिए, हम लोग पीछे आ जाएंगे। अच्छा, खबर है कि 80,000 छात्र जो हैं अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, इसका कारण क्या है सर? इसका कारण सिर्फ आयोग है, इसका सिंपल सा कारण आयोग है। हम ये जानना चाहते हैं कि आपने अगर डेट डाला कि ठीक है 15 तारीख तक आप फॉर्म भरेंगे एज फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या ये बोलोगे कि आप ना जल्दी जल्दी फॉर्म भर लीजिए, हो सकता है लास्ट टाइम में सर्वर क्रैश कर जाए? ठीक है, लास्ट टाइम में सर्वर क्रैश कर जाता है, तो आप एटलीस्ट सर्वर को 2-3 दिन पहले से तो मेंटेन रखेंगे ना। ये तो आपको ही पता है कि सर्वर क्रैश करता है, और सर्वर कहाँ क्रैश करता है? फ्लिपकार्ट अमेजन पे तो भीड़ लगी रहती है, सर्वर क्रैश नहीं करता। एक संस्था का, जो सरकारी संस्था, उसका सर्वर क्रैश कर जाएगा, और वो भी 70-80 हज़ार के विजिट करने के कारण, फॉर्म भरने के कारण। यानी आप सर्वर नहीं संभाल सकते हो, और आप बीपीएससी के स्टूडेंट को कहते हो कि नॉन सीरियस स्टूडेंट है, और आपका सर्वर कभी ओटीपी नहीं आता है, कभी सर्वर का इशू है। और आयोग ने स्टार्टिंग में जब बोला कि हमने इतना डेट एक्सटेंड किया, आयोग ने जब शुरू में डेट दिया, एडिट का ऑप्शन ही नहीं दिया। ये कितना बड़ा ब्लंडर है, इस पर तो हंसी आती है कि आपको सर्टिफिकेट नया चाहिए और आपने एडिट का ऑप्शन ही नहीं दिया। बच्चे सर्टिफिकेट नया अपलोड कहाँ करेंगे? उसको लेकर आयोग को जब मैसेज पहुंचा, अच्छा ये हो गया, हम डेट दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करते करते इतना सारा दिक्कत हुआ, और लास्ट टाइम में 2-3 दिन सर्वर प्रॉपर नहीं चला। अच्छे सीरियस स्टूडेंट भी जो है वो भी नहीं भर पाए, किसी का सर्टिफिकेट लेट से बना, कई सारी परिस्थितियां होती है, और हम ये नहीं जानते। आपने 15 को डेट दिया तो आपका ये फर्ज है ना 15 तक मेंटेन करना। आप सर्वर मेंटेन नहीं कर रहे हो तो नॉन सीरियस का काम आप भी कर रहे हैं, और बच्चे को कहते हैं नॉन सीरियस, तो बच्चे को तो आपने पनिश कर दिया, वो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, और आपके पनिशमेंट का क्या? संस्था के ने सर्वर मेंटेन नहीं किया, उसके पनिशमेंट का क्या?
ये भी तो सवाल उठेगा ना। तो उनको तो रीओपन अपने आप कर देना चाहिए, बच्चों को कहने की जरूरत नहीं थी। आप 80,000 बच्चों को सीधे बाहर कर देते हुए कहां से, इसको जस्टिफाई कहां से किया जा सकता है? और हिम्मत है तो आप 1-to-1 टॉक कर लीजिए जिसके साथ करना है, जिसके साथ करना है, आप टिक नहीं सकते हैं उसके आगे। नॉर्मलाइजेशन के अनुसार जो एक प्रश्न आ रहा है कि सरल प्रश्न और कठिन प्रश्न को जो है बीपीएससी चयन करेगी। बीपीएससी को अगर लगेगा कि अगर अमुक सेट में जो है अमुक पाली में अगर कठिन प्रश्न आ गए हैं तो उनको सरल प्रश्न के आधार पर जो है कैलकुलेट किया जाएगा और उसके बाद मार्क्स दिया जाएगा। इसको लेकर क्या आप लोग कहेंगे? यह क्या स्टैंड सही है? जो प्रश्न आपको आ रहा है वो मुझे नहीं आ रहा है, जो मुझे आ रहा है वो आपको नहीं आ रहा है, तो क्या यह जस्टिफाई बीपीएससी किस आधार पर करेगी? यही तो दिक्कत है ना कि जीएस में हम लागू नहीं कर सकते। आयोग 150 क्वेश्चन तो सही कर नहीं पाता कभी। ऐसा कोई भी एग्जाम बिहार लोक सेवा आयोग का नहीं गया है जिसमें 2-4 क्वेश्चन गलत ना हो। और जब प्रूफ लेके हम लोग जाते हैं तब तो वो सही करते नहीं हैं। और ये अलग अलग सेट बना के इतने क्वेश्चंस को वो सही सही स्टूडेंट के सामने डालेंगे और इनके पास कैलकुलेशन होगा कि ये पर्टिकुलर गलत है और ये सही है। ये कोई पैमाना नहीं होता। किसी का एंशिएंट हिस्ट्री मजबूत हो सकता है, किसी का ज्योग्राफी मजबूत हो सकता है, तो आप इसको कंपेयर कैसे करोगे? जीएस में कैसे कंपेयर करेंगे आप? और आप ये भी तो नहीं, आपका पास ऐसा तो नहीं कि एंशिएंट हिस्ट्री के हम 10 सवाल दे रहे हैं, ज्योग्राफी के 20 देंगे और यही पैमाना हर एक सेट में होगा, ये भी नहीं है। किसी में कोई सब्जेक्ट बढ़ जाएगा, किसी में कोई सब्जेक्ट बढ़ जाएगा, मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता जीएस पेपर का। आपको कोशिश बस ये करनी चाहिए थी कि पेपर लीक ना हो। आप सीरीज बना दीजिए ना, ABCD सीरीज तो शुरू से बनता है, आप 20 बना दो, आप 30 बना दो, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। तो आप सेट चेंज कर रहे हैं और सेट चेंज कर रहे हैं और आपके पास वो स्तर ही नहीं है, तो आप आगे करेंगे क्या? फिर फंसा देंगे सारे स्टूडेंट को, स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहेगा। 110 बना के भी पास होंगे कि नहीं, मेंस की तैयारी के लिए समय नहीं दोगे आप, तो सारा कुछ तो स्टूडेंट झेलेगा, आप तो निकल जाएंगे यहां से। तो ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और सिंपल है, नॉर्मलाइजेशन हम एक्सेप्ट कर लेंगे, आप पब्लिकली आकर डिस्कशन करके प्रूफ कर दीजिए कि वो सही है। अगर कर दोगे तो कोई आवाज नहीं उठाएगा, आप प्रूफ तो करिए। आप चोर गेट से उसको लागू करने की कोशिश कर रहे हैं संस्था होके, तो कितना गलत है ये। तो विधानसभा में भी चर्चा हुई, आपने उत्तर प्रदेश का उदाहरण लिया कि वहाँ पर सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। तो क्या बीपीएससी जो है बच्चों का सुनेगा, अभ्यर्थियों का सुनेगा? क्योंकि कल आंदोलन है, अगर बीपीएससी अपने डिसीजन पर जो है अडिग रहता है तब अभ्यर्थी क्या करेंगे? हम लोगों को बीपीएससी से खास मतलब है नहीं, जो एक्चुअल बात है, ठीक है। हम लोग को मतलब है सरकार से। सरकार, अगर नीतीश कुमार एक बार कह देंगे, ये अतुल प्रसाद जी के टाइम में भी होना था, प्रोटेस्ट हुआ, नीतीश कुमार ने बोला ठीक है नहीं लागू होगा, खत्म कहानी हो गई। तो सरकार एक बार बोल देगी कि नहीं लागू होगा, तुरंत ये सब पलट जाएंगे और खत्म। तो हम लोग को बेसिकली सरकार से अप्रोच करना है। आयोग तो हम लोग जा ही रहे हैं, लेकिन हमें सरकार के पास ये मैसेज देना है कि ये गलत आयोग कर रहा है, आपको एक्शन लेना चाहिए, इसको रोकिए, बस। एक बड़े शिक्षक की बात करेंगे सर, सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, वह जो है इसके पक्ष में आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि मेरे जो भी छात्र हैं वो इसके पक्ष में हैं। क्या आपको क्या लगता है, सच बोल रहे हैं वो? नहीं, ऐसा तो नहीं सुना है कोई भी, किसी टीचर ने नहीं कहा है। सारे शिक्षक पक्ष में हैं। और जिसकी बात कर रहे हैं उन्होंने भी नहीं कहा, उनका भी वीडियो आ गया है। हाँ। बड़ा ही क्रिटिसिज्म सरकार के कई अधिकारियों और मंत्रियों से मिलते हुए नजर आए थे। हाँ, वो हम समझ रहे हैं, उनका क्रिटिसिज्म खूब हुआ है, बट ऐसा नहीं है। आज ही एक वीडियो आ गया है उनका, उन्होंने खुल के विरोध किया है, नो डाउट इसमें। और देखिए, इस मुद्दे में हम लोगों को आपस में नहीं लड़ना है। दिक्कत क्या है कि टीचर्स ही लड़ रहे हैं, तो और किसी को क्या कहा जाए? टीचर्स ही एक दूसरे पे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तो ऐसा क्रिटिसिज्म हमें नहीं करना, हमें सबको साथ लेकर चलना है और ये एक मंच पे आना होगा। और ये स्टूडेंट का मुद्दा है, हमारा पर्सनल लड़ाई किसी से नहीं है। और जिनकी बात आप कर रहे हो, उन्होंने खुल के विरोध किया है, उनका भी वीडियो आया है मेरे पास, बच्चों ने भेजा है, मैंने देखा है, तो खुल के क्लास में उन्होंने विरोध किया है, ऐसा नहीं है। और नॉर्मलाइजेशन पे किसी की हिम्मत ही नहीं कि सपोर्ट कर दे, वो कोई भी हो, खुल के सपोर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको पता है वो गलत है और सब लोग साथ में है बच्चे के, ऐसा कुछ नहीं। चलिए, तो कल 6 दिसंबर को महाआंदोलन की घोषणा जो है छात्र संगठनों ने की है, अभ्यर्थियों ने की है, और कल बीपीएससी कार्यालय के बाहर जो है बड़ा आंदोलन होने की संभावना है। तो आपको क्या लगता है, सरकार को क्या नॉर्मलाइजेशन जो है वह वापस लेना चाहिए और क्या बच्चों के हित के लिए होगा? अभी हम अपनी जो राय है वो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन जो शब्द आया है यह गलत है या सही है और बच्चों के लिए कितना हित का साबित होगा, ये भी आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।